से हैं। सबसे पहले हम उन सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो अभी मैट्रिक और इंटर में सफल हुए हैं। उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, और ऐसा ही अपने लाइफ में अपने गोल को प्राप्त करते रहें लोग। सभी छात्र छात्राओं को एक सुनहरा ऑफर आया है। 9-10 का बैच 15 अप्रैल से, 11-12 का भी बैच, न्यू बैच जो है 15 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। ठीक है, जिसमें 9-10 के सभी विषयों की व्यवस्था है, और 11-12 मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश की व्यवस्था है। आप सबको विशेष उपहार लाया गया है जितने भी सफल छात्र हुए हैं 15 अप्रैल से। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं। जैसे कि हम लोग बहुपद क्लास अब ही हम लोग समाप्त कर चुके हैं। बहुपद लेसन खत्म होने के बाद 10th क्लास के बहुपद के बाद हम लोग बात करेंगे अब दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी अगला लेसन। उसका आज हम लोग पहला क्लास लेके आए हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग का आज पहला क्लास है। ठीक है दोस्तों, आशा और विश्वास करते होंगे, कर रहे हैं कि आप लोग को बहुपद का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद किए होंगे काफी। चलिए बढ़ते हैं। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग का फर्स्ट क्लास में होगा। सबसे पहले बात करते हैं सब यूट्यूब चैनल JMSSC पारसा। चलिए देखते हैं टॉपिक। कह रहा है कि सबसे पहले हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग का रहेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि ए एक्स बी वाई, इसमें दो चर है। देखिए, एक एक्स एक वाई, दो चर ए एक्स बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में समीकरण को, जहां ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए और बी दोनों शून्य नहीं है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है दो चर हो, ठीक, दो चर हो और उसमें जिसमें ए बी सी जो वास्तविक संख्या दिया हो, जहां ए बी दोनों शून्य नहीं हो, ऐसे समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक समीकरण के बहुत से एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए, 10x + 4y बराबर 3, -x + 5y बराबर 2, 2x + 5y + 9 बराबर 0। ये सब दो चर वाले रैखिक समीकरण है दोस्तों। ठीक, सबसे पहले हमने बात किया दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब बात करते हैं जोड़ा के बारे में। जितना जो दिया गया है वो सब जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण है, जिसमें दो चर दिया हुआ है, एक्स और वाई, एक्स और वाई, एक्स और वाई। अब आगे बढ़ते हैं। समान तौर पर हम कह सकते हैं कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण जैसे x + by + c बराबर 0 के लिए इस समीकरण का प्रत्येक हल एक्स वाई एक बिंदु से संगत होता है, समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित होता है, और विलोमतः भी ऐसा ही होता है। यदि दो रैखिक समीकरण समान दो चर एक्स वाई में हो तो इस प्रकार के समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। यानी यहां आप समझिए, सबसे पहले अगर ये एक हो तो एक दो चर वाले रैखिक समीकरण एक का है, और एक दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनगिनत हल होते हैं। सबसे पहले मान लो, ऐसी जान लीजिए आप लोग, क्योंकि एक्स का मान जितना भरते जाएंगे उतना हमारा रिजल्ट आते जाएगा। एक तो कहेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण अगर जो एक हो तो उसका अनगिनत हल होगा, और इसी को जब दो ले लेते हैं तो इसी को दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहा जाता है। जैसे दो ले लिया गया और ये दोनों समीकरण ले लेते हैं, ए और बी दोनों ले लेंगे तो युग्म हो जाएगा। युग्म का मतलब होता है कि जोड़ा हो जाएगा, जोड़ा ही हम लोग को पढ़ना है। अच्छा, सबसे पहले हमने बात किया है दो चर वाले रैखिक समीकरण, सिंगल सिंगल सब एक एक करके। अब यहाँ परिभाषा कर रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण हो लेकिन जोड़ा में हो, ऐसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहा जाता। दो चर जैसे एक्स वाई हो, ठीक, दो चर एक्स वाई वाले रैखिक समीकरण युग्म का समान रूप इस प्रकार दिया है। अब ये सबसे बड़ी जरूरी होता है दोस्तों, ये ध्यान से देखिए, इसका सबसे बड़ा अहम भूमिका होता है।
जैसे कि दोस्तों बात करते हैं, इसका व्यापक रूप कह सकते हैं a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, यानी समीकरण 1 है तो यहाँ a1 b1 c1। अब आगे हमारे सवाल में रहेगा, वहां अंक रहेगा, a1 के जगह कोई डिजिट रहेगा 2 3 4 5। अब दूसरा समीकरण है तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण। अब चाहे a1 b1 c1 a2 b2 c2 वास्तविक संख्याएं हैं और a1 b1 इक्वल टू नॉट 0 और a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर इक्वल टू नॉट 0, a2 b2 भी 0 नहीं हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी 0 नहीं हो। कुछ उदाहरण में देखा जाए, देखिए दोस्तों, अलग अलग रहता तो रैखिक समीकरण युग्म कहलाता, जैसी रैखिक समीकरण यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाता, लेकिन ये जोड़ा में हो जाए तो युग्म कहलाएगा। अब देखिए, एक यहाँ एक यहाँ, एक यहाँ एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब बढ़ते हैं, इसी में जो अंक रहता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 3 है तो इसको a2, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान के a1 कहेंगे, और इसको b1, इसको c1, a2 b2 c2, यानी कहने का मतलब है a1 बराबर 1, b1 बराबर 5 और c1 बराबर 8। इसमें चलेंगे तो a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर -4। ठीक है दोस्तों, जिसका बहुत सा यूज होगा आगे चल के सवाल में। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसका ज्यामितीय रूप से देखा जाए, यदि एक समतल से दो सीधी रेखाएं एक साथ मौजूद हो तो 3 संभावनाएं हो सकती है। अगर जो कोई ग्राफ खींच रहे हैं, कोई ग्राफ खींच रहे हैं तो 3 संभावना बनेगा, क्या तो समानांतर होगा, या तो प्रतिच्छेदित करेगा, या एक ही रेखा के ऊपर दूसरा रेखा होगा यानी समपाती होगा। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगे, या दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे अर्थात समानांतर होंगी, या दोनों रेखाएं आपस में समपाती होगी। जब ज्यामितीय रूप निरूपण करेंगे तो 3 कंडीशन होगा, या तो प्रतिच्छेदित करेगा, या समानांतर रेखाएं होगा, या समपाती होगा। अगर जब प्रतिच्छेदित करेगा तो एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। समानांतर रेखा होगा तो कोई हल नहीं होगा, समपाती होगा तो अनेक हल होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए आलेखीय विधि यानी ग्राफ विधि से हम कैसे रैखिक समीकरण को हल करेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय रूप से कैसे हल कर सकते हैं, प्रत्येक स्थिति में रैखिक समीकरणों का हल क्या होगा, आइए कुछ उदाहरण से मदद से इन सवालों को जवाब दें। पहले रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय रूप से हल कीजिए और जांच कीजिए कि वे प्रतिच्छेदित है, समानांतर या समपाती है। सबसे पहले इसको हल करेंगे और तब जांचेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले हल करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, हल लिखेंगे। अब मानेंगे, माना कि 2x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस इसको समीकरण 1 और 2y माइनस 7 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं समीकरण 1 से। अब हम इधर बात करते हैं समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से चलेंगे तो हमारे पास है 2x प्लस वाई बराबर 4। अब इस y को इधर छोड़ देते हैं, 4 को इधर लाएंगे, 2x हो गया। अब चलिए, अब इसका डायग्राम बना लेते हैं, x और y। ठीक है दोस्तों, बस सवाल से 1 से चलो। अब हम कहेंगे कि यदि y बराबर, हम y बराबर नहीं x का मान करेंगे, x बराबर अगर जो 0 करते हैं तब क्या होगा, तब y बराबर 4 माइनस 2 इंटू यहाँ कर दिए 0। अब ये हो जाएगा 4 ये माइनस 0 बराबर 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये समीकरण से चले हैं। जो 2x को आप y को भी ले जा सकते हैं, उधर कोई दिक्कत नहीं, हमने 2x को ले गया। अब आगे बढ़ेंगे, अब एक ही मान नहीं, अब दूसरा मान भी भरेंगे। यदि x बराबर 1 भरते हैं तो जब x बराबर 1 भरेंगे तो y बराबर 4 माइनस 2 1। अभी क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 घटा 2 बराबर 2। जब 1 भरे हैं तो मान आया हम लोग का 2। ठीक है, अब इसी प्रकार हम अगले एग्जाम्पल मैंने अगला समीकरण से चलते हैं, इस समीकरण 1 से। तो अब स्पेस नहीं है, तब यहाँ चलते हैं समीकरण 2 से।
समीकरण 2 हम लोग का ये है। अब दोनों को उधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका डायग्राम खींचेंगे। अब यदि, अब देखिए कि y को ले गए हैं, तो यदि y बराबर 0, तो x बराबर 2, 0 प्लस 7 बराबर हो जाएगा 7, क्योंकि ये 0 हो जाएगा और ये 7 खा जाएगा। यदि y बराबर हम लोग क्या रखते हैं 1, तब x बराबर 2 इंटू 1 प्लस 7, यानी 2 प्लस 7 यानी 9। यदि हम लोग 2 रखे हैं, यहाँ y रखे हैं, 0 रखे हैं तो ये 2 रखे हैं तो 7, 9 आया। जब 0 रखे हैं तो 7 आया है, जब 2 रखे हैं तो 9 आया है। ठीक है दोस्तों, अब इसी से हम लोग दो दो पॉइंट से ग्राफ खींचेंगे, दो दो पॉइंट से ग्राफ खींचेंगे। तो अब हमारे पास मान क्या क्या आया, अब एक जगह लिख देते हैं। पहला समीकरण का मान आया है, एक्स वाई का नियामक लेंगे तो आया है 0, 4। पहले एक्स का लिखेंगे तब वाई का लिखेंगे। और दूसरा समीकरण का आया है 0, यानी 7 0 और 9 2। ठीक है दोस्तों, अब इस हल को, इतना हल करने के बाद हम लोग ग्राफ पेपर पर ग्राफ खींचेंगे। देखिए, अब पहला में आया है 7 0, तो 7 0 यहाँ है। ये ग्राफ लेंगे तो एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस, 0 से गिनती शुरू करेंगे। 1 2 3, इधर एक्स प्लस होगा, इधर एक्स माइनस होगा, ऊपर वाई प्लस होगा, वाई नीचे माइनस होगा। एक्स एक्सिस पर हमेशा वाई 0 होता है दोस्तों, एक्स एक्सिस पर वाई हमेशा 0 लिया जाता है, और वाई एक्सिस पर एक्स हमेशा 0 लिया जाता है। वाई एक्सिस पर हमेशा, ये वाई एक्सिस है तो एक्स इस पर 0 होगा, और यहाँ एक्स है तो यहाँ वाई बराबर 0 होगा। पहला समीकरण में हमारा आया है 0 4, तो 0 4 देखते हैं, 0 और 4 कहाँ है दोस्तों, 0 और 4 ये है। दूसरा ऐसा ही ग्राफ कॉपी रहेगा, जो डार्क चिन्ह होगा उसी को हम लोग मेन चिन्ह लेके ग्राफ खींचेगा, उसी को 1 2 3 भी मानेंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्राफ पेज पर लिखा हुआ, ग्राफ पेज सबको भली बात पर जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे लेना है 1 2, तो 1 2 ले रहे हैं, तो 1 2 देखिए दोस्तों लिया है, 1 2 भी लिया है, हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरा समीकरण में, 7 0 तो 7 0 हो गया, 9 2 तो 9 2 भी ले सकते हैं, आगे यहाँ लिखेंगे 9, आई आगे कटेगा तो हो जाएगा 2, 9 2। ठीक है, अब ऐसा ही जब ग्राफ खींचेंगे तो जो कट करेगा वही हमारा हल मिलेगा। ये कट गया है 3 -2 पर, तो यही इसका हल है, इसलिए एक्स और वाई का हल कहेंगे 3 -2। हमको सबसे पहले पहचाना है रेखा है क्या कर रहा है, तो ये रेखा जो है एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, यानी प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो ये प्रतिच्छेदित समीकरण है, यानी प्रतिच्छेदित ग्राफ बन। अगले सवाल की तरफ बनते हैं। कह रहा है कि रैखिक समीकरण यू का आलेखीय रूप से हल कीजिए और जांच कीजिए कि वे समानांतर हैं कि समपाती हैं। तो पहले आलेखीय विधि से हल करते हैं और तब जांचते हैं कि समानांतर है कि समपाती है। तो सबसे पहले चलते हैं हल। अब चलिए शुरू करते हैं इधर से। हाँ, माना कि x + 2y बराबर 5 समीकरण है, और दूसरा 2x + 4y बराबर 10 समीकरण। अब चलेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण n से 1 से चलते हैं, देखते हैं। अब हमारे पास है समीकरण x + 2y बराबर 5, इसका भी डबा बना दीजिए, चाहे अब और आगे बढ़ाइए। ये प्लस है तो माइनस हो गया, अब डबा बना देते हैं।
दो ही मान निकालेंगे। यदि हम y बराबर 0 करते हैं तो x बराबर 5 माइनस 2 गुने 0 यानी 5। यदि y बराबर हम क्या करते हैं 1 करते हैं तो x बराबर 5 घटा 2 गुने 1 यानी 5 घटा 2 बराबर 3। अब 1 किए तो 3 आया। अब चलते हैं समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 में है 2x प्लस 4y बराबर 10। दोनों में से 2 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस वाई 2y बराबर 10, 5 दूनी 10। x प्लस 2y बराबर 5, x बराबर 5 घटा 2y। अब ये भी समीकरण 1 बन गया। अब यहाँ डायग्राम खींचते हैं। अब समीकरण दोनों सेम है। अब वो जैसे y आया है वैसा ही आएगा। यदि y बराबर 0, ये x और y ये 0 करते हैं तब x बराबर 5 माइनस 2 गुने 0, 5 घटा 0 यानी 5। ठीक है दोस्तों। यदि y बराबर 1 तब x बराबर 5 घटा 2 यानी 3। अब 1 करेंगे तो 3। अब देखिए समीकरण सेम सेम जा रहा है यानी हल समान हो रहा है, यानी एक दूसरे का क्या है समपाती है। क्या है समपाती है, यानी एक ही रेखा पर दोनों रेखा खिंचाएगा क्योंकि समीकरण दोनों का सेम है और मान भी सेम है। आइए ग्राफ के तरफ झांकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में समझा देते हैं। ग्राफ जो भी खींचेंगे तो ये अब ये मान हम लोग लिख लेते हैं। पहला समीकरण का मान है एक्स वाई बराबर 5 0 और 3 1। दूसरा का भी यही है। यहाँ तक समीकरण बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम एक्स को भी उधर ले जा सकते हैं, वाई को भी ले जा सकते हैं, अपना स्वतंत्र है, अपना जो आसान पड़े। अब देखिए दोस्तों ग्राफ सबसे पहले एक्स एक्सिस खींचेंगे, वाई एक्सिस खींचेंगे। एक्स एक्सिस में हमारा जहां तक आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, ये भी लिखा है 1 2 3 4 5। अब हमारा पहला आया है 5 0 5 0, दोनों का लिया गया है। दूसरा है 3 1 3 1 लिया गया है। और मान भरेंगे तो 1 2 आएगा। एक ही ग्राफ पर दोनों समीकरण है। देखिए दोस्तों एगो एरो का यहाँ निशान है, एगो यहाँ एरो का निशान है, यानी एक ही रेखा पर दोनों रेखा है, इसलिए कह सकते हैं कि यह समपाती रेखा है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार हम लोग बहुत सा ग्राफ हल करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए ये समीकरण है। ठीक है दोस्तों, अब समीकरण है तो इसका हल करेंगे। लिखेंगे माना कि एक्स प्लस 3y बराबर 5, समीकरण 1। 2x प्लस 6y बराबर 12, समीकरण 2। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 में x प्लस 3y बराबर 5, x बराबर 5 ये आ जाएगा 3y। ठीक है, तो अब डायग्राम बनाएंगे x और y। यदि अब इधर y है, देखिए इधर y है तो y बराबर मानेंगे, y बराबर 0, तब क्या होगा x बराबर 5 घटा 3 इंटू 0 यानी 5 घटा 0 बराबर 5, 5 आया। यदि y बराबर हम 2 मान लेते हैं तो x बराबर 5, 2 एक ही रहने दीजिए, 1 मान लेते हैं तो 5 घटाओ 3 गुने 1 यानी 5 घटाओ 3 बराबर 2 आया। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं समीकरण 2 से। 2x प्लस 6y 12। ठीक है दोस्तों,
अब दो कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3y बराबर 6, 12 तो 12 ही रहेगा, कट देंगे अब आ जाएगा 6। x प्लस 3y बराबर कितना हो गया दोस्तों 6। अब x बराबर 6 घटाओ 3y। अब इसका भी डायग्राम ले लेते हैं। हम और ज्ञात कर सकते हैं, हम बहुत सारा ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम तो ये चाह रहा है इसमें बहुत सारा ज्ञात कर लेते और डायग्राम बना देते। ये x है और ये y। यदि y बराबर 0 तो x बराबर 6 घटा 3 इंटू 0 यानी 6 घटा 3 बराबर 0 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। ये 0 की है तो ये 6 है। यदि y बराबर हम 1 करते हैं तो x बराबर 6 घटा 3 गुने 1, 6 घटा 3 बराबर 3। जब इसको 1 किए हैं तो 3 है। यदि y बराबर हम 2 करते हैं तो x बराबर 6, 3 गुने 2, 6 घटा 6 बराबर 0। जब इसको हम लोग क्या किए 2 किए तो 0। देखे दोस्तों, और मन करे और निकाल सकते हैं, ये आप लोग स्वतंत्र हैं। लेकिन जितना समय एग्जाम में लगाइएगा उतने सवाल का समीकरण और समय दोनों ज्ञान होगा। और साथ ही कहीं आगे बनाने में कोई गलती हो जाए तो आप ही लोग का नुकसान होगा। दो निकालिए, दो निर्देशांक 10 निकल जाएगा, तो उसके बाद ग्राफ खींचा जा सकता है आसानी से। तो 6 0 3 एक आया है, 5 0 2 एक आया है, और दोनों का अलग अलग ग्राफ खींचते हैं। अब मिला देते हैं 6 0, 6 0 ये है। उसके बाद 3 1, 3 1 यहाँ है, 0 2, 0 2 यहाँ है। ये समीकरण का ग्राफ 5 0, 5 0 हमारा क्या है यहाँ है, 2 1, 2 1 हमारा यहाँ है। इधर से 1 इधर से 2। अब देखिए दोनों रेखा अलग अलग जा रहा है, यानी कोई हल नहीं होगा। ये क्या है, एक दूसरे के समानांतर है। कौन सी रेखा होंगे, एक दूसरे के समानांतर है। तो ये हम लोग माने ग्राफ विधि से, ज्यामितीय विधि से हम लोग रेखा के बारे में जाने कि समानांतर है कि ये समद्विभाजित है, कि एक दूसरे के संपाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं, अगर ये ग्राफ विधि द्वारा मैं नहीं पता है, इसी तरह कह दे कि संपाती है कि क्या है ज्ञात कीजिए, तो चलिए आते हैं। एक फॉर्मूला होता है, आगे दिया भी है, देखते हैं। अगर जी a1 बटा a2 इक्वल टू नॉट b1 बटा b2 हो तो ये फॉर्मूला का होता है। ठीक है, यदि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 हो तो ये फॉर्मूला का। यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो तो ये संपाती रेखा होता है। ऐसे भी जा सकते हैं। अभी कहां से आएगा, तो मान लीजिए आपके पास दो समीकरण होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1, समीकरण 1। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये समीकरण 2। तो दोनों समीकरण। अब इससे, अब मान लीजिए x का गुणांक होगा उसको a1, पहला वाला समीकरण लेंगे तो x का गुणांक होगा उसको a1, y का गुणांक होगा उसे b1 और c कांस्टेंट होगा c। अच्छा, दूसरा समीकरण लेंगे तो उसका गुणांक x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और c2 कांस्टेंट तक का होगा। ठीक है दोस्तों, ये इतना याद रखिएगा। अब इससे भी हम जांच कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए आपका पहला समीकरण, ठीक है दोस्तों, पहला समीकरण में आता है क्या चीज, पहला वाला समीकरण मान लीजिए 2x प्लस वाई बराबर 4 समीकरण हुआ। अब क्या करेंगे, x माइनस 2y माइनस 7 बराबर। अब ये तो 0 नहीं है तो इसको एक लाइन और बढ़ा देंगे, y इधर प्लस है तो माइनस हो गया बराबर 0, समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो 2 बटा 1 बराबर, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, 1 बटा माइनस 2, यहाँ माइनस 4 बटा माइनस 1। सबसे पहले मिलाइए ये बराबर है कि नहीं बराबर है, काट देंगे तो वही फॉर्मूला था कि a1 बटा a2 इक्वल टू नॉट b1 बटा
B2, तो ये क्या होगा, प्रतिच्छेदित होगा। क्या होगा, प्रतिच्छेदित होगा। ठीक है दोस्तों, इसका एक हल होगा और एक प्रतिच्छेदित होगा। अगर ये अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ग्राफ की विधि से ना खींचे, देखिए प्रतिच्छेदित है, ग्राफ ना खींचे, डायरेक्ट ज्ञात करना हो कि ये क्या है, समानांतर है, प्रतिच्छेदित है या संपाती है, तो क्या करेंगे, यहाँ 1 मानेंगे तो 1/2, 2/4 और 5/10, ये 2 दूनी की 4, 5 दूनी की 10, 1/2, 1/2, 1/2। देखिए तो A1/A2 हो गया, B1/B2 और C1/C2, तीनों बराबर है। तीनों बराबर है तो एक दूसरे के क्या होंगे, एक दूसरे के संपाती होंगे। क्या होंगे दोस्तों, एक दूसरे के संपाती होंगे। ठीक, जब दोनों बराबर में हो, अगर दोनों प्लस है तो चिन्ह जो कहते हैं ले लिया जाता है। ठीक है, अब अगला सवाल में बढ़ेंगे। अब देखिए, अब मान लीजिए कि इसका हल बनाएंगे, हमको ग्राफ नहीं खींचना, इसी प्रकार बताना है कि ये क्या है, संपाती है, प्रतिच्छेदित है, क्या है, प्रश्न उसे दिया हुआ है, क्या करना है देखिए ध्यान से। अब जांचना है कि संपाती है कि क्या है, तो सबसे पहले हल, सबसे पहले मानेंगे x+3y, प्लस है तो इधर आ गया -5 बराबर 0, ये 2x+6y, इधर आ गया 12 बराबर 0, समीकरण 1, समीकरण 2। दोनों का अंक कंपेयर करेंगे, 1/2, 3/6 और -5 माइनस माइनस माइनस। अब ये दोनों बराबर है, ये A1/A2 बराबर B1/B2, इसलिए एक दूसरे के समानांतर है। क्या होंगे, एक दूसरे के समानांतर होंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे सवाल में। देखिए दोस्तों, दिया हुआ है, मान्य समीकरण है इसका 2/1, 1/2, यानी इस फॉर्मूला में A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2, तो ये प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी और केवल एक हल होगा और संगत होगा। ये तीन चीज याद रखिएगा, A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 है तो प्रतिच्छेदित होगा, यानी एक हल होगा, यानी केवल एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा या संगत होगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा अगर जो करा है 1/2, इसको भी काटेंगे तो 1/2, इसको भी काटेंगे 1/2, यानी टोटल समझिए 1/2 है, ये 2/4 है, काट दिए तो ये भी 1/2 हो गया, ये 5/-10 था, काट दिए, 5 दूनी 10, यानी सब 1/2, 1/2, 1/2, यानी किस नियम का पालन करता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ऐसा बने तो संपाती होंगे, अनगिनत हल होगा और संगत होगा। ठीक, यही अगर जब नियम कह रहा है कि पहला वाला बराबर हो और दूसरा वाला थर्ड पार्ट बराबर ना हो, देखिए A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यानी पहला टर्म दूसरा टर्म बराबर हो, तीसरा टर्म बराबर ना हो, तो ये रेखाएं समानांतर होगी, इसका कोई हल नहीं होगा, ये असंगत होगा। इस पर बहुत सारा सवाल बनेगा। आते हैं और टॉपिक पर चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था दो चर वाले रैखिक समीकरण ग्राफ के विधि से हम लोगों को ज्ञात करना, हल ज्ञात करना, मान ज्ञात करना, वो प्रतिच्छेदित है, संपाती है, संगत है, असंगत है, कितने हल है, ये सब के बारे में जान लिए। अब हम लोग आते हैं आप लोग के जो एनसीईआरटी बुक है उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले कुछ बातें जान लेते हैं। जय मां सरस्वती स्टडी सेंटर JMSSC पारसा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोग सब्सक्राइब कराइए लोग। बस यही ऑनलाइन क्लास का आप लोग का ही है, ज्यादा नहीं है, बस लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, इतना ही आप लोग का बस काम करना है। चलिए अब अगला देखते हैं टॉपिक पर। दो चर वाले रैखिक समीकरण, लेसन के नाम देखते ही समझ गए होंगे बुक कौन सा है। कुछ भूमिका दिया हुआ है, जो भूमिका के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग में यहाँ भी दिया है, एक यहाँ समीकरण है और दूसरा यहाँ है। अब वही ये चर्चा किया है बस एक का ही समीकरण का,
इसका 2 शून्यांक दिया हुआ है। उदाहरण के लिए आइए समीकरण इतना के बाएं पक्ष के बारे में पढ़े। एक मान रखते हैं, कितना आता है 5 आ गया, तो दोनों का मान सेम है। चलिए कुछ हल दिया हुआ है। समीकरण का प्रत्येक हल उसके निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है, ये भी सही है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का प्रत्येक हल एक्स वाई इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा के एक बिंदु से संगत होता है और विलोमता भी ऐसा ही होता है। अब आते हैं, अगर जो हमारे पास दो समीकरण हो तो दो रैखिक समीकरण उन्हें दो चरों एक्स वाई में इस प्रकार समीकरणों को दो चरों में रैखिक समीकरणों का एक युग्म यानी जोड़ा कहते हैं। जोड़ा यानी दो को समीकरण हो जाए तो जोड़ा हो गया, यानी एक और ये दो समीकरण है, दोनों क्या हो गया, मिल गया तो जोड़ा हो गया। अकेले था तो दो चर वाले रैखिक समीकरण था, दोनों मिल गया तो युग्म कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0 और 9x माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, अब इसी प्रकार आते हैं, कह रहे हैं कि दोनों रेखाएं एक बिंदु को प्रतिच्छेदित करती है। रेखा में तीन कंडीशन होगा, क्या तो प्रतिच्छेदित करेगा, ना तो समानांतर होगा, ना तो समपाती होगा। अब देखिए प्रतिच्छेदित, समानांतर और समपाती के बारे में चर्चा वही जो करके आए हैं वो दिया हुआ है। अब कह रहा है सवाल, कुछ सवाल हल किया हुआ है। हम लोग आते हैं अपने लेसन में, जैसे हम लोग हल किए हैं वैसा ही यहाँ भी हल करना है। ठीक है, यही ग्राफ है दोस्तों, देख सकते हैं। जो डार्क कलर का चिन्ह है इसी को हम लोग मेन एक्सिस लेंगे। अब मेन एक्सिस के बाद 1 2 3 4 5 6 डिनोट किया गया है। जो जो हमारा निर्देशांक बन के आया है वो हम लोग मान लेंगे और उस बिंदु को मिलाते हुए रेखा एक खींचेंगे। तो दो समीकरण होगा तो दो रेखा खींचाएगा, अगर एक समीकरण होगा तो एक रेखा खींचाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल समझा तो भी देते हैं। चलिए हम लोग रैखिक समीकरण का ग्राफीय विधि से, उससे पहले लेसन के बारे में चर्चा करते हैं। हमारे पास लेसन में सवाल कुछ दिया गया है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, कह रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, ठीक है, कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो माना कि आफ्ताब एक का हल का उम्र या आयु, वर्तमान आयु x, ठीक है, और पुत्री का वर्तमान आयु y। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी 7 प्रश्न से चलते 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है तो x में से 7 घटाइए और y में से भी 7 घटाइए, दोनों में घटना हो रहा है। तब 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी इसमें 7 से गुना कर दिए तो दोनों बराबर हो जाए। अब हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 7y 7 से 49। अब इधर लाइए तो x माइनस 7y माइनस 7 की प्लस 49 बराबर 0। x माइनस 7y आई घट के हो जाएगा प्लस 42 बराबर 0, समीकरण 1। ठीक है, अब कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, पुनः प्रश्न से, अब से 3 वर्ष बाद चलते हैं, यानी 3 वर्ष x में जोड़ेंगे और y में भी जोड़ेंगे। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा, 3 गुना रह जाऊंगा। तब बीज गणितीय और ग्राफीय रूप से व्यक्त करना, ग्राफीय रूप में भी व्यक्त करना है, बात आ गया ना, ग्राफ बनाना है, टोटली समझिए यही है। अब हमारे पास आ गया x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3 3 9। x इधर से लाइएगा तो माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 बराबर 0। x माइनस 3y और माइनस 6 बराबर 0, समीकरण 2 हो गया दोस्तों। आगे हम लोग का समीकरण,
अब हम लोग बढ़ते हैं एक एक समीकरण के तरफ। ठीक है दोस्तों, 3 वर्ष बाद का है तो 3 वर्ष जोड़िए दिए 3 गुना हो जाता है तो समीकरण दोनों आ गया। अब समीकरण 1 से 7x-7y प्लस 42 बराबर 0, x बराबर एक प्लस हो जाएगा, ये माइनस। ठीक है दोस्तों, ये प्लस माइनस माइनस तो प्लस। अब समीकरण में यदि y इक्वल टू 6 तो x बराबर, इसलिए 6 के यहाँ पे 42 हो जाएगा, घट जाएगा 0। ये 6 की है तो ये 0। ठीक है दोस्तों, यदि y बराबर 7 करते हैं तो x बराबर 7 × 7 माइनस 42 49 घटा 42 बराबर 7 हो गया। अब चलते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 में कह रहा है x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, x बराबर 3y प्लस 6। ठीक है, बढ़ेगा। अब बढ़ते हैं, फिर एक बार प्रश्न में देख लेते हैं सही है कि। कह रहा है कि मैं तुमसे केवल 3 गुनी 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी ठीक है, प्रश्न से ठीक है, सब ठीक है। चलिए, 3 गुनी रह जाऊंगा, तीनों में 3 जोड़ दिए, 3 आ गया, 3×3 = 9। ठीक है, घट गया। अब आते हैं, इसका भी डायग्राम बना लेते हैं। अब क्या करते हैं, यदि y बराबर 0 तो x बराबर 3 × 0 + 6, यानी आपका हो गया 6। यदि y बराबर 1 तो x बराबर 3 × 1 + 6, यानी 3 + 6 बराबर 9। अब हमारा यहाँ 1 रखे तो 9 आया। ठीक है दोस्तों, अब हम सब ग्राफ एक जगह रखते हैं। सबसे पहले हमने हल कर लिया, इतना आ गया, आपका आंसर दिया होगा, ये ग्राफ रूप से दिया है तो वन आंसर होगा, एगो ये आंसर होगा, उसके बाद ग्राफ आंसर होगा। ठीक है, अब हम सब एक समीकरण लिख देते हैं। पहला समीकरण का एक्स वाई का नियामक कितना कितना है, 0, 6 और 7 7। सबसे पहले एक्स वाला लेते हैं। समीकरण 2 का समीकरण है एक्स वाई, इसमें लेंगे तो 6 0 और अगला है 9। अब इसका ग्राफ खींचेंगे। अब ग्राफ लेंगे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं। ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है दोस्तों, पहला वाला लेते हैं समीकरण से तो 0 6, तो 0 और 6, 0 6 मेरा यहाँ है। दूसरा वाला समीकरण इसमें 7 7, इधर से भी 7 और इधर से भी 7। 7 7। अब दोनों मिला के बिंदु से रेखा खींचेंगे, एक को यहाँ से यहाँ मिलाएंगे और एक इस समीकरण का नाम लिख देंगे x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। अब दूसरा समीकरण कह रहा है हम लोग का, दूसरा समीकरण आया था 6 0 उल्टा 6 0। दूसरा आया है 9 1, तो इधर से 9 और इधर से 1, तो 9 1 यही ग्राफ कटेगा। अब दोनों मिला के खींच देंगे तो एक दूसरे का लग रहा है कि समानांतर है। x
-3y-6 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा समीकरण का ग्राफ हो गया। इसी प्रकार ग्राफ हम लोग ग्राफ पेज पर खींचेंगे। ठीक है, अब एक सवाल हम बना दिए, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल आप लोग प्रयास कीजिएगा, नहीं बनेगा फिर हम अवेलेबल रहेंगे, फिर आपको क्लास वही देंगे, उसके आगे बताएंगे। हमने एक छोटा सा हिंट्स दिया जिससे आप लोगों को काफी मदद मिलेगा और समझ में बहुत सारी बातें आया होगा। आगे इसी प्रकार दिया है, क्रिकेट टीम का ये कोच इतना में 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीदता है, तो उसी प्रकार समीकरण मान के बनाइएगा और सवाल बनाइएगा। अगर ये आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर हम अगला क्लास इसका लाएंगे हल, जो आप लोग को इस लेसन का पूरा सवाल बना देंगे और साथ में इसका अगला लेसन का भी सवालों के बारे में चर्चा किया जाएगा। इसके साथ ही आज का क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों, शुभ रात्रि। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोग शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों।